ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार भक्तगण, भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मैं कविता तिवारी आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज सोमवार है। सोमवार के दिन हम सुनेंगे सोमवार व्रत की पावन कथा। सोमवार का व्रत चंद्रदेव और भगवान भोलेनाथ की अर्चना हेतु किया जाता है। इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करने से मानसिक कलेशों से छुटकारा मिलता है एवं सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यदि श्रावण के महीने में सोमवार का व्रत धारण किया जाए तो यह अधिक फलदायक सिद्ध होता है। वैसे यह व्रत चैत्र, श्रावण और कार्तिक मास में किया जाता है। इस व्रत में सोमवार के दिन उपवास रखकर भगवान शंकर, माँ पार्वती की पूजा अर्चना करनी चाहिए। सोमवार का व्रत रखने से स्त्रियों को पति पुत्र का सुख मिलता है और अगर यही व्रत कुंवारी कन्याएं रखती हैं तो उन्हें मन चाहे वर की प्राप्ति होती है। तो आइए मन में भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती का स्मरण करते हुए सुनते हैं सोमवार व्रत की कथा। एक साहूकार बहुत अमीर था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। साहूकार के पास सभी सुख और ऐश्वर्य के साधन थे, किंतु उसको एक ही दुख था कि उसके कोई औलाद नहीं थी। दिन रात वह इसी चिंता में लगा रहता और वह पुत्र पाने के लिए हर सोमवार को भगवान चंद्रदेव व शिव जी की पूजा करता। वह व्रत भी रखता था। साहूकार की भोलेनाथ के प्रति ऐसी भक्ति देखकर एक बार माँ पार्वती जी ने शिव जी से कहा, हे नाथ, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव ही आपका व्रत और पूजन भक्ति भाव से किया करता है। आप कृपा करके इसकी मनोकामना को पूरी कर दें। माता पार्वती जी के ऐसे वचन सुनकर भोलेनाथ ने माँ गौरी से कहा, हे पार्वती, यह संसार एक कर्म क्षेत्र है। यहाँ जो भी जैसा कार्य करता है उसे वैसा ही फल मिलता है, अर्थात जैसा कार्य मनुष्य करता है वैसा ही परिणाम भोगता है। किंतु माता पार्वती आग्रह पूर्वक बोली, हे महादेव, यह आपका अनन्य भक्त है। यदि इसको कोई भी दुख है तो आपको उसे अवश्य दूर करना चाहिए। यदि आप अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी नहीं करेंगे तो क्यों मनुष्य आपकी भक्ति, सेवा व पूजन करेंगे। माता पार्वती जी के इस आग्रह को सुनकर शिव जी ने कहा, हे शिवे, इस साहूकार के कोई पुत्र नहीं है। इसी कारण यह दिन रात चिंतित व दुखी रहता है। इसके भाग्य में संतान न होने पर भी मैं इसे पुत्र प्राप्ति के लिए वरदान देता हूँ, किंतु इसका पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रह सकता है। इसके बाद वह मर जाएगा। इससे अधिक मैं इस साहूकार के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। माता पार्वती और भोलेनाथ के द्वारा की गई इन बातों को साहूकार सुन रहा था। उसे यह सारी बातें सुनकर ना कोई खुशी हुई और ना ही कोई दुख। वह पूर्वत यानी उसी प्रकार शिव जी की पूजा व व्रत करता रहा। कुछ समय पश्चात साहूकार की पत्नी गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उसने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गई, किंतु साहूकार ने अपने पुत्र की 12 वर्ष की उम्र जानकर कोई खुशी प्रकट नहीं की और इस संबंध में किसी को कोई भेद भी नहीं बतलाया। वह बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो बालक की माता ने साहूकार से उसके विवाह के लिए कहा, लेकिन साहूकार को भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती द्वारा कही गई वह बातें याद थी कि मेरे पुत्र की आयु सिर्फ 12 वर्ष है। उसने मन में विचार किया कि अगर मैंने अपने पुत्र का विवाह कर दिया तो किसी की पुत्री का जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मैं अपने बेटे को काशी जी पढ़ने भेजूंगा, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का दिया हुआ है और मैं चाहता हूँ कि आखिरी समय या वहीं पर बिताए। मन में ऐसा स्मरण करते हुए उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं अभी इसका विवाह नहीं करूंगा।
मैं इसे काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। साहूकार ने अपने साले को बुलाकर कहा कि तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और इसे विधिवत शिक्षा ग्रहण कराओ। साहूकार ने उसको बहुत सा धन देकर कहा कि रास्ते में जहां कहीं भी ठहरो वहां यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। इस प्रकार वह दोनों मामा भांजे रास्ते में यज्ञ करते, दान देते तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जा रहे थे। रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था। एक अन्य राजा का लड़का बारात लेकर आया था, लेकिन वह एक आंख से काना था। लड़के के माता पिता को इस बात की चिंता थी कि कहीं काने वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन न डाल दें। इसी कारण जब उन्होंने साहूकार के अति सुंदर बेटे को देखा तो उनके मन में विचार आया कि क्यों ना इस लड़के से विवाह का कार्य पूर्ण करा लिया जाए। यह विचार कर उसने लड़के और उसके मामा से कहा कि यदि आप फेरे व कन्यादान का कार्य पूर्ण करा देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी और हम आपको बहुत सारा धन उपहार के रूप में देंगे। साहूकार के लड़के और उसके मामा ने इस बात को स्वीकार कर लिया था। विवाह का काम भली प्रकार से पूरा हो गया। जब वह लड़का जाने लगा तो उसने चुपके से राजकुमारी की चुनरी पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिसके साथ तुझे भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं काशी जी को जा रहा हूँ। राजकुमारी ने जब इस प्रकार लिखा पाया तो उन्होंने काने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है। मेरा विवाह जिसके साथ हुआ है वह काशी जी गया है। राजकुमारी के माता पिता ने यह सब जब सुना तो उसने अपनी कन्या को विदा करने से इनकार कर दिया। बारात वापस चली गई। उधर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंचे। वहां लड़के ने पढ़ना शुरू किया तथा अपना अतिरिक्त समय मामा भांजा यज्ञ दान आदि में व्यापित करने लगे। इस प्रकार कई महीने बीत गए। जब लड़के की उम्र 12 साल की हुई तो उस दिन लड़के के मामा ने यज्ञ का आयोजन कर रखा था। अचानक ही लड़के की तबीयत खराब हो गई। लड़के ने अपने मामा से बताया कि आज उसकी तबीयत नहीं ठीक है, तो लड़के के मामा ने कहा अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर बाद लड़के के प्राण पखेरु उड़ गए। जब लड़के के मामा ने देखा कि वह मर गया है तो वह बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा कि मैं पहले यज्ञ पूरा कर लूं, तब सोचूंगा कि मुझे क्या करना है। लड़के के मामा ने यज्ञ पूरा किया और फिर रोना प्रारंभ कर दिया। वह बहुत जोर जोर से रो रहा था। संयोगवश शिव जी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ से कहा, हे नाथ, कोई दुखी व्यक्ति रो रहा है, उसके कष्टों को दूर कर दो। तब शिव जी और पार्वती जी वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर एक लड़का मरा पड़ा है। तब पार्वती जी देखते ही लड़के को पहचान गई और भगवान भोलेनाथ से उस लड़के के मरने का कारण पूछने लगी। बोली, हे भगवान, यह तो आपका दिया हुआ है, यह इतनी जल्दी कैसे मर सकता है। तब शिव जी ने पार्वती जी को समझाया, हे गौरी, इस लड़के की आयु इतनी ही थी, ये अपनी आयु पूरी कर चुका है। तब पार्वती जी ने विनम्रता पूर्वक कहा, महाराज, कृपया करके आप इस लड़के को जीवित कर दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता इसके वियोग में तड़प तड़प कर अपनी जान दे देंगे। माता पार्वती की बात सुनकर शिव जी ने लड़के को पुनः जीवित कर दिया। शिव जी की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव शंकर व माता पार्वती शिव धाम को चले गए। शिक्षा पूरी होने के पश्चात लड़का और उसका मामा पहले की तरह यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन तथा दक्षिणा देते हुए अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में दोनों उसी शहर में आए जहां उस लड़के की शादी हुई थी। वहां पहुंचकर दोनों ने यज्ञ करना शुरू कर दिया। जब वे दोनों यज्ञ कर रहे थे
तो उस लड़के के ससुर यानी वहां के राजा ने, जो उधर से घोड़े पर सवार होकर अपने सेवकों के साथ जा रहे थे, उसने लड़के को पहचान लिया। राजा ने महल में ले जाकर दोनों की खूब सेवा की। कुछ समय पश्चात राजा के महल में रहने के बाद लड़के ने राजा से जाने की आज्ञा ली। राजा ने अपनी लड़की को लड़के के साथ विदा किया और साथ में बहुत सा धन एवं दास दासियों को भी भेजा। जब वे अपने शहर में आए तो लड़के के मामा ने कहा, पहले मैं तुम्हारे माता पिता को तुम्हारे आने की खबर सुना आता हूँ, तब तक तुम पत्नी सहित यहाँ आराम करो। ऐसा कहकर लड़के का मामा साहूकार को अपने पुत्र के आने की खबर देने चला गया। घर जाकर उसने देखा कि उसके बहन और बहनोई छत पर बैठे हुए हैं और उन्होंने यह प्रण कर रखा है कि यदि उनका बेटा जीवित लौट आया तो वह छत से नीचे उतर आएंगे, नहीं तो छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। लड़के के मामा ने यह समाचार उन्हें सुनाया कि उनका लड़का जीवित लौट आया है तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। तब लड़के के मामा ने शपथ खाकर कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री और बहुत सा धन और दास दासियों सहित घर आया है। तब साहूकार और उसकी पत्नी छत से नीचे उतर आए तथा प्रसन्नता के साथ अपने बेटे और बहू का स्वागत किया। सभी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इस प्रकार भक्ति भाव से जो भी प्राणी सोमवार के व्रत की कथा का पालन करता है तथा प्रेम पूर्वक इस कथा को सुनता या पढ़ता है तो उसके सभी कष्ट दूर होते हैं, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और इस लोक में सभी सुखों और सुविधाओं को भोग कर अंत में उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। इस प्रकार सोमवार के व्रत को 16 सोमवार तक करें, फिर उद्यापन करें। इस व्रत के प्रभाव से मानवों को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। यह व्रत इतना फलदायी है कि ग्रहण आदि में जप, ध्यान, हवन, उपासना, दान आदि सत कार्य करने से जो फल मिलता है वही फल सोमवार व्रत से मिलता है। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। हे भोलेनाथ, कथा कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सबके मनोरथ को पूर्ण करना, सभी की मनोकामनाएं पूरी करके उनको शिव धाम में शरण देना। एक बार प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माँ गौरी की जय।